हाय एवरीवन, विंग्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मेरे सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, करंट अफेयर्स की क्लास जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। आज है 29 जनवरी 2023 और आज के दिन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो को अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। इस वर्ष मेरे सभी साथियों को अपना मनोवांछित फल प्राप्त हो, उनको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो। आज का मोटिवेशनल कोर्स है साथियों। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। साथियों, अपनी मेहनत को इतना दमदार तरीके से कीजिए कि आने वाला कोई भी एग्जाम हो आप उसको नस्ते नाबूद कर दो। अपने लिए छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ और उस टारगेट्स को पूरा करने के लिए पूरा दिन लगा दो। जब तक आपका टारगेट कंप्लीट नहीं होता तब तक हमेशा एक बात याद रखो कि सबसे पहले अपना काम, बाकी सब उसके बाद रखो। इसी मोटिवेशनल कोर्स के साथ में शुरुआत करते हैं आज के सेशन की बहुत जानदार और शानदार तरीके से। साथियों, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। हाल ही में डेटा संरक्षण दिवस यानी कि डाटा प्रोटेक्शन डे कब मनाया गया? ऑप्शन है 26 जनवरी, 27 जनवरी, 28 जनवरी या साथियों इसमें से कोई नहीं। हाल ही में डाटा संरक्षण दिवस, ये वैश्विक स्तर पर, इनकी विश्व के स्तर पर डाटा को संरक्षण करने के लिए, कोई भी डेटा हो उसको संरक्षण करने के लिए हर वर्ष हम लोग एक डे मनाते हैं जिसका नाम है डेटा प्रोटेक्शन डे। यानी कि हम मनाते हैं हर वर्ष 28 जनवरी को डेटा प्रोटेक्शन डे के रूप में मनाते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जनवरी में हमने क्या क्या कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे पढ़ चुके, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। 1 जनवरी को हमने वैश्विक परिवार दिवस के रूप में मनाया। 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया। 6 जनवरी विश्व अनाथ दिवस के रूप में मनाया। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया। 11 जनवरी राष्ट्रीय मानव तस्करी दिवस जागरूकता दिवस के रूप में मनाया। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया। 14 जनवरी सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस के रूप में मनाया और 15 जनवरी भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया। 16 जनवरी राष्ट्रीय स्टार्टअप्स दिवस के रूप में मनाया और तो 19 जनवरी हमने एनडीआरएफ के अपना स्थापना दिवस के रूप में मनाया। 23 जनवरी पराक्रम दिवस के रूप में मनाया और 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस के रूप में मनाया। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया और हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस के रूप में भी हम लोगों ने मनाया। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस के रूप में मनाया और 28 जनवरी को राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस के रूप में मनाया। 27 जनवरी को राष्ट्रीय स्मरण दिवस के रूप में मनाया था और हम लोग 28 जनवरी को हमने मनाया है अभी डेटा प्रोटेक्शन डे के रूप में। बढ़ते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहां पर हाल ही में 13वीं सदी के होयसला काल का हीरा स्टोन खोजा गया है? हाल ही में कहां पर 13वीं सदी के होयसला काल का हीरा स्टोन खोजा गया? ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर तमिलनाडु। 13वीं सदी का होयसला काल का जो हीरा स्टोन खोजा गया है साथियों, इसका जो सही जवाब है वो है कर्नाटक। कहां पे खोजा गया है? ये कर्नाटक के अंदर खोजा गया है। बढ़ते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में सबसे गरीब से तेजी से बढ़ते देशों में से एक बनने के लिए किस देश की सराहना की है? हाल ही में वर्ल्ड बैंक के द्वारा किस देश को गरीबी से तेजी से बढ़ते देशों में से एक बनने की लिए किस देश की सराहना की है? बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान या साथियों इसमें से कोई नहीं। भारत का पड़ोसी देश यानी कि बांग्लादेश को इसकी वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसकी प्रशंसा की गई, लेकिन इस समय आर्थिक स्थिति से बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति के अंदर जूझ रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान की इस समय बहुत इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। वहाँ की पानी की किल्लत है, वहाँ लाइटों की कीमत है, किल्लत बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। बढ़ते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए हाल ही में किस देश ने डेबी हॉकले मेडल शुरू करने की घोषणा की है? महिला खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए किस देश के द्वारा डेबी हॉकले मेडल शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन है आपके सामने न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या फिर चीन।
साथियों इसका जो सही जवाब है वो है न्यूजीलैंड। क्या है सही जवाब? न्यूजीलैंड के द्वारा हाल ही में महिला क्रिकेटरों को या महिला खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए डेबी हॉकले मेडल शुरू करने की घोषणा की है। बढ़ते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अगस्त में कहाँ आयोजित किया जाएगा? भारत, ब्रिटेन, रूस या फिर दक्षिण अफ्रीका? 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अगस्त में कहाँ आयोजित होगा? तो वो होगा दक्षिण अफ्रीका के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। बढ़ते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस मंत्रालय के द्वारा 26 से 31 जनवरी तक लाल किले के लॉन में 6 दिवसीय मेगा कार्यक्रम भारत पर्व का आयोजन करेगा? किस मंत्रालय के द्वारा 26 से 31 जनवरी तक लाल किले के लॉन में 6 दिवसीय मेगा कार्यक्रम भारत पर्व का आयोजन करेगा? संस्कृति मंत्रालय, वाणिज्य औद्योगिक मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय या साथियों इसमें से कोई नहीं? साथियों इसका जो सही जवाब है वो है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय के द्वारा 26 से 31 जनवरी तक लाल किले के लॉन में 6 दिवसीय मेगा कार्यक्रम भारत पर्व का आयोजन किया जाएगा। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। हाल ही में अमेरिकी हमले में आईएस का वरिष्ठ नेता बिलाल अल सुदानी किस देश में मारा गया? बिलाल अल सुदानी किस देश में मारा गया? सोमालिया, ईरान, इराक या फिर ओमान? साथियों हाल ही में अमेरिका के हमले में आईएस का वरिष्ठ नेता बिलाल अल सुदानी ये सोमालिया के अंदर मारा गया है। इतना इस क्वेश्चन के बारे में साथियों आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आसिफ शेख ने आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड जीता। यह किस देश के क्रिकेटर है? हाल ही में आसिफ शेख ने आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड जीता, वो किस देश के क्रिकेटर है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल या फिर बांग्लादेश? साथियों आसिफ शेख ये नेपाल के खिलाड़ी है। कहाँ के है? नेपाल इसका सही जवाब होगा। आसिफ शेख आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड जीता यह नेपाल के क्रिकेटर है। कहाँ के है भैया? नेपाल के क्रिकेटर है। बढ़ते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 2023 में कर्तव्य पथ पर भारत ने 74वां गणतंत्र दिवस मनाया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अब्देल फतेह अल सीसी कौन थे? अब्देल फतेह अल सीसी यहाँ के मुख्य अतिथि के रूप में थे। ये किस देश के राष्ट्रपति है? मिस्र के, इजराइल के, श्रीलंका के या साथ इसमें से कोई नहीं? अब्देल फतेह अल सीसी ये इस मिस्र देश के थे राष्ट्रपति। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में साथियों आपको ध्यान में रखनी है। कहाँ के थे? मिस्र के राष्ट्रपति। क्या नाम है? अब्देल फतेह अल सीसी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाली परीक्षाओं के अंदर 100% छपने की इसकी संभावना रहेगी। बढ़ते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार जीता है? ऑप्शन है रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, बाबर आजम, विराट कोहली। सही जवाब क्या होगा आपको बताना है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा यानी कि आईसीसी के द्वारा सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार किसने जीता है, ये आपको बताना है। साथियों इसका सही जवाब है वो है सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव के द्वारा सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार जीता गया है। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सांस्कृतिक सहयोग पर 5 साल के लिए समझौता किया है? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सांस्कृतिक सहयोग पर 5 साल के लिए समझौता किया है? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र या साथियों इसमें से कोई नहीं? भारत ने मिस्र के साथ में सांस्कृतिक सहयोग पर 5 साल के लिए समझौता किया। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों। हाल ही में यूनेस्को ने किस देश के ओडेसा को डेंजर साइट में एक विश्व धरोहर घोषित किया है? ओडेसा ये उड़ीसा नहीं है, ओडेसा है, ध्यान से पढ़िएगा इसको। ओडेसा है ना, ये क्या नाम है इसका? ओडेसा। ये किस देश के अंदर है ये आपको बताना है। हाल ही में यूनेस्को ने किस देश के ओडेसा को डेंजर साइट में से एक विश्व धरोहर घोषित किया है? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन और श्रीलंका।
ओडेसा है साथियों, जो डेंजर साइट है, ये यूक्रेन की है। कहाँ की है? यूक्रेन की। रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध चल रहे हैं, और इस स्थिति में यहाँ पर सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र को सबसे ज़्यादा नुकसान है जो है ओडिशा को। ये डेंजर साइट है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बमबारी हो रही है। इस वजह से यूनेस्को के द्वारा ओडिशा को डेंजर साइट में एक विश्व धरोहर घोषित किया। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है? हरियाणा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश? साथियों इसका सही जवाब है वो है छत्तीसगढ़। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते साथियों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो अपने साथियों के साथ में शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक जय हिंद, जय भारत।